अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीलियाँ और उनके असरात और पाकिस्तान, या तो मौसम इतना ज़्यादा शदीद हो जाता है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और या इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि फिर वैसे कोल्ड टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स का पिघलना और पाकिस्तान के मौसमों में शिद्दत और इसके लोगों पर क्या असरात हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर अदील नज़ीर साहब, जिनको अभी अभी सिग्मा के साइंटिस्ट में भी शामिल हुए, उस पर हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं इनको। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ हम इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि ये इनका सारी ज़िंदगी इसी जियोलॉजी की रिसर्च में गुजरी है, पेट्रोलियम के साथ इनका ताल्लुक़ रहा है, पेट्रोलियम की सनत के साथ। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज के असरात, क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स और पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों होता है? अच्छा, आपने जो टॉपिक अभी चुना है ना, बेसिकली ये एक बर्निंग इशू है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है, चंद गिनती के ममालिक, जो ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन, जैसी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, खित्ता अर्ज़ी में इस लिहाज से। ठीक है जी। जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है कि हम मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान एक जंक्शन के तौर पर भी काम करें, लेकिन जियोग्राफिकली हम एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद हैं कि जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, मैं वर्ड दोस्त मुल्क ही इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा मुनासिब वर्ड होगा, उनकी तमाम जितनी भी उनकी पोल्यूटेड या उनकी जो हवाएं, गंदी हवाएं जो है वो पाकिस्तान में आती हैं, बराह रास्त आती हैं। अच्छा, इसको समझाने का सबसे आसान तरीक़ेकार ये है, आप ये समझें कि बहरा अरब से जो हवा चली गुजरात से, या जो हवाएं समुद्र से चली बॉम्बे के पास, बॉम्बे से आगे आई, उसके बाद आगे जो पहाड़ी सिलसिला मिला उसके साथ टकरा के सीधा पाकिस्तान की तरफ आ, या दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो हवाएं जो है समुद्र से निकली उसके बाद जो है ना वो कलकत्ता, और कलकत्ता से जो है ना सारी गंदी हवाएं उड़ते हुए नॉर्थ में गई, फिर टकरा के पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, ये जो मानसून का सिस्टम है ना, जो बारिश बरसाता है, बेसिकली इन हवाओं का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। एक्चुअली बेस्ट एक्सप्लेनेशन मेरे नज़दीक ये होगी कि पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद है जिसके अंदर आपकी तमाम जो हवाओं की डायरेक्शन है वो अपने साथ तमाम वो पोल्यूटेड मटीरियल ज़रात उनके साथ मौजूद है। जी देखिए, जहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी ना, वहाँ पे फैक्ट्रीज के साथ आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो वहाँ से उन हवाओं के साथ पाकिस्तान के अंदर इंटर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो है ना, आज से कुछ 50 साल पहले या 60 साल पहले, चूँकि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इंडिया में थी नहीं, अब इंडस्ट्री अगर इंडिया में नहीं थी तो उस वक्त ये इसका इम्पैक्ट नहीं था। इसका जो इम्पैक्ट का ताल्लुक है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही बम्बे में, कलकत्ता में और इसी तरह इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती चली गई, वैसे वैसे क्योंकि हवाओं की डायरेक्शन जो है ना वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, नहीं बल्कि ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि भारत हमारे जो है ना ईस्टर्न पार्ट पर है और उसके बाद जो है ना वेस्ट पे हम खड़े हैं, तो हवाएं सारी जो है ना इस डायरेक्शन में आती हैं गर्मियों में। अब होता यह है कि उसकी वजह से हो क्या रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को अगर मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँ तो एक प्लेन एरिया सीधा सीधा और आधा हिस्सा जो पहाड़ी इलाका है। अच्छा, प्लेन एरिया जो है ना वो उसके ऊपर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि प्लेन एरिया जो है ना वो हवाओं को रोकता नहीं है, लेकिन जैसे ही पहाड़ी इलाके के साथ हवा टकराती है तो हवा, गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह घेरने के लिए जो ठंडी हवा आ जाती है। अब ये जो एक सर्कल जो एक ये पैदा होता है, उस सर्कल से एक तरह की पोल्यूशन पैदा होती है जो कि इसी एरिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे जैसे ये इसी तरह की और जो गैसेज हैं, जैसे जैसे ये फ़ज़ा के अंदर जो है ना ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो होता क्या है, होता ये है कि हीट जो है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। उस हीट के इंक्रीज़ होने की वजह से आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं, आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो डेफिनेटली फ्लड भी आता है,
پھر اس کے بعد آب و ہوا میں موسم میں تبدیلی بھی آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا موسم وہ رہتا ہی نہیں ہے جو موسم ہم پہلے دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ سب سے بڑی جو پرابلم ہو رہی ہے اس کی صرف ریزننگ، سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے وہ انڈیا. میں کلپریٹ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی انڈسٹری ہمارے ملک کے لیے وہ بہت بڑا پرابلم کریٹ کر رہی ہے. اور اتفاق کی بات ہے، اس حوالے سے میں ایک چیز ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ جتنا نقصان ہمیں انڈیا کی وجہ سے ہوا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، ہمیں بیسیکلی انڈیا سے جو ہے کاربن ٹیکس مانگنا چاہیے. یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، باقی ہمارے جو ان کے ساتھ پرابلمز ہیں وہ ایک طرف ہیں، لیکن جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے وہ ایک طرف ہے. تو بیسیکلی انڈیا سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. کچھ ہوائیں ہماری ایران سے آتی ہیں لیکن ان کا اتنا زیادہ ہمیں دخل نہیں ہے. پریکٹیکلی اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، مونسون کا بھی سارا بیلنس جو سب کچھ جو ڈسٹرب ہو رہا ہے، دیکھیے صرف پاکستان نہیں بنگلہ دیش بھی، دونوں میں جو مین کلپریٹ ہے جس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے وہ انڈیا سے. نہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے نہ ہی اس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوائیں کانسنٹریٹ ہمارے پاس آتی ہیں. کنڈکٹ کرتی ہیں جی ایسے بالکل ایسے